हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राधिका के पिता दीपक यादव ने ही 2 महीने पहले खुलवाई थी टेनिस एकेडमी। राधिका के पिता ने एकेडमी पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हत्या को लेकर पुलिस को गुमराह कर रहे राधिका के पिता दीपक यादव। गुरुग्राम पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और यहां पर इनामुल हक का ये कहना है कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। सिर्फ ये एक वीडियो बनाई गई थी क्योंकि वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है। लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं कि राधिका मर्डर पर नया खुलासा हुआ। लेकिन सृष्टि हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है गुरुग्राम से। सृष्टि, इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले शुरुआत में कहा जा रहा था कि राधिका का रील्स बनाना और टेनिस एकेडमी चलाना ये पिता को नागवार गुजरा, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब ये भी पता लग रहा है कि 2 करोड़ रुपए खर्च कर पिता ने ही खुद वो एकेडमी खुलवाई थी। तो आखिर मुख्य तौर पर वजह क्या रही इस हादसे के पीछे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब ये खुलासे हो रहे हैं प्रियंका, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है कि अभी तक राधिका के पिता की बात करें तो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और अब ये जानकारी मिलती है कि टेनिस एकेडमी जो खुलवाई गई थी वो खुशी खुशी राधिका के पिता के द्वारा ही खुलवाई गई थी। 2 करोड़ रुपए लगभग इस एकेडमी में खर्च हुए थे क्योंकि राधिका के कंधे पर चोट लगी, जिसके बाद उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया था। वो मजबूरी में टेनिस नहीं खेल पा रही थी और पिता की मर्जी से ही ये टेनिस एकेडमी उनके पिता के द्वारा ही खुलवाई जाती है, जिसमें खुशी खुशी राधिका काम कर रही थी। अब इसमें ये एंगल जो सामने आ रहा था कि पिता को ताने पड़ रहे थे कि आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। लेकिन खुलासा यह भी हुआ है कि राधिका के पिता, जिनकी इनकम खुद महीने में लाखों की थी, उनको आखिरकार इस तरीके के ताने कौन दे रहा था। और अगर ऐसी ही बात थी तो राधिका के पिता ने अपनी बेटी को इतना आगे क्यों बढ़ाया था। टेनिस कोई ऐसे ही नहीं खेल पाएगा, इंटरनेशनल प्लेयर थी, जाहिर तौर पर उसकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में भी पैसे खर्च हुए होंगे और इंटरनेशनली अगर वो खेली है तो जाहिर तौर पर वापस आपके पास आएंगे। और जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। राधिका हत्याकांड में हर दिन कोई नया मोड़ आ रहा है, हर सबूत एक नई सच्चाई उगल रहा है और अब एक और नए किरदार की एंट्री ने इस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा दिया है। कौन है वो नया किरदार और पुलिस इस मामले में अगला क्या कदम उठाने वाली है? आप हमारी इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। गुरुग्राम के राधिका हत्याकांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया। जब एक बेटी की बेरहमी से हत्या हुई और हत्यारा कोई और नहीं, खुद उसका पिता निकला। लेकिन जब सवाल इसके पीछे की मंशा पर उठा तो एक के बाद एक कई नए मोड़ आते दिखे। पहले दावा किया गया कि पिता को राधिका का रील बनाना पसंद नहीं था, जिसके चलते उसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। लेकिन जब पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि राधिका के कत्ल की वजह उसका एकेडमी चलाना था। और अब राधिका मर्डर केस में एक और किरदार की एंट्री हुई है, जिसने इस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर राधिका का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाइक पर एक लड़के के साथ बैठी नजर आ रही है। ये वीडियो करीब 1 साल पुराना है और एक म्यूजिक वीडियो का हिस्सा है। इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है उसका नाम इनामुल बताया जा रहा है। अब इनामुल की एंट्री ने इस मर्डर मिस्ट्री को और भी पेचीदा कर दिया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इनामुल सामने आया और राधिका के साथ रिश्तों को लेकर अपनी सफाई पेश की। ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है। थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जो हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी और ऐसे मैंने बहुत काम किया है। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस आज फिर आरोपी दीपक यादव को कोर्ट
में पेश करेगी। कल कोर्ट ने दीपक को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। वहीं पुलिस को पहली मंजिल पर लगे सीसीटीवी की फुटेज से नई लीड की उम्मीद है। डीवीआर को जब्त किया जा चुका है और अब जांच इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। खबर है कि कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस दीपक के सामने ही डीवीआर की जांच कर सकती है। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राधिका के पिता दीपक यादव ने ही 2 महीने पहले खुलवाई थी टेनिस एकेडमी। राधिका के पिता ने एकेडमी पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हत्या को लेकर पुलिस को गुमराह कर रहे राधिका के पिता दीपक यादव। गुरुग्राम पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और यहाँ पर इनामुल हक का ये कहना है कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए। सिर्फ ये एक वीडियो बनाई गई थी क्योंकि वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है। लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं कि राधिका मर्डर पर नया खुलासा हुआ। लेकिन सृष्टि हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है गुरुग्राम से। सृष्टि, इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले शुरुआत में कहा जा रहा था कि राधिका का रील्स बनाना और टेनिस एकेडमी चलाना ये पिता को नागवार गुजरा, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को मौत की घाट उतार दिया। लेकिन अब ये भी पता लग रहा है कि 2 करोड़ रुपए खर्च कर पिता ने ही खुद वो एकेडमी खुलवाई थी। तो आखिर मुख्य तौर पर वजह क्या रही इस हादसे के पीछे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब ये खुलासे हो रहे हैं प्रियंका, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है कि अभी तक राधिका के पिता की बात करें तो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और अब ये जानकारी मिलती है कि टेनिस एकेडमी जो खुलवाई गई थी वो खुशी खुशी राधिका के पिता के द्वारा ही खुलवाई गई थी। 2 करोड़ रुपए लगभग इस एकेडमी में खर्च हुए थे क्योंकि राधिका के कंधे पर चोट लगी, जिसके बाद उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया था। वो मजबूरी में टेनिस नहीं खेल पा रही थी और पिता की मर्जी से ही ये टेनिस एकेडमी उनके पिता के द्वारा ही खुलवाई जाती है, जिसमें खुशी खुशी राधिका काम कर रही थी। अब इसमें ये एंगल जो सामने आ रहा था कि पिता को ताने पड़ रहे थे कि आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। लेकिन खुलासा यह भी हुआ है कि राधिका के पिता, जिनकी इनकम खुद महीने में लाखों की थी, उनको आखिरकार इस तरीके के ताने कौन दे रहा था। और अगर ऐसी ही बात थी तो राधिका के पिता ने अपनी बेटी को इतना आगे क्यों बढ़ाया था। टेनिस कोई ऐसे ही नहीं खेल पाएगा, इंटरनेशनल प्लेयर थी, जाहिर तौर पर उसकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में भी पैसे खर्च हुए होंगे और इंटरनेशनली अगर वो खेली है तो जाहिर तौर पर वापस आपके पास आएंगे। और जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। राधिका हत्याकांड में हर दिन कोई नया मोड़ आ रहा है, हर सबूत एक नई सच्चाई उगल रहा है और अब एक और नए किरदार की एंट्री ने इस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा दिया है। कौन है वो नया किरदार और पुलिस इस मामले में अगला क्या कदम उठाने वाली है? आप हमारी इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। गुरुग्राम के राधिका हत्याकांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया। जब एक बेटी की बेरहमी से हत्या हुई और हत्यारा कोई और नहीं, खुद उसका पिता निकला। लेकिन जब सवाल इसके पीछे की मंशा पर उठा तो एक के बाद एक कई नए मोड़ आते दिखे। पहले दावा किया गया कि पिता को राधिका का रील बनाना पसंद नहीं था, जिसके चलते उसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। लेकिन जब पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि राधिका के कत्ल की वजह उसका एकेडमी चलाना था। और अब राधिका मर्डर केस में एक और किरदार की एंट्री हुई है, जिसने इस मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर राधिका का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाइक पर एक लड़के के साथ बैठी नजर आ रही है। ये वीडियो करीब 1 साल पुराना है और एक म्यूजिक वीडियो का हिस्सा है। इस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है उसका नाम इनामुल बताया जा रहा है। अब इनामुल की एंट्री ने इस मर्डर मिस्ट्री को और भी पेचीदा कर दिया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इनामुल सामने आया और राधिका के साथ रिश्तों को लेकर अपनी सफाई पेश की। ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, थोड़ा सा
मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और ऐसे मैंने बहुत काम किया है। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस आज फिर आरोपी दीपक यादव को कोर्ट में पेश करेगी। कल कोर्ट ने दीपक को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। वहीं पुलिस को पहली मंजिल पर लगे सीसीटीवी की फुटेज से नई लीड की उम्मीद है। डीवीआर को जब्त किया जा चुका है और अब जांच इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। खबर है कि कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस दीपक के सामने ही डीवीआर की जांच कर सकती है।